रिमझिम की शादी तो हर हाल में होने वाली थी, लेकिन सवाल ये था कि आखिर किससे, कार्तिक से या फिर समीर से। और यही सवाल पूरे महल में तूफान बनकर घूम रहा था। एक तरफ अमायरा थी जो किसी भी कीमत पर रिमझिम को इस महल से बाहर निकालना चाहती थी, और दूसरी तरफ समीर, जिसके दिल में धीरे धीरे रिमझिम के लिए कुछ ऐसा पनप रहा था जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। अमायरा ने तो अपनी पूरी ताकत लगा दी थी कि रिमझिम रामनवमी की पूजा न कर पाए। उसने हर चाल चली, हर साजिश रची, लेकिन इस बार किस्मत रिमझिम के साथ थी, क्योंकि कार्तिक उसके साथ खड़ा था। कार्तिक ने हर कदम पर रिमझिम का साथ दिया, और यही बात अमायरा के लिए सबसे बड़ा झटका बन गई। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई, और उसकी सारी चालें नाकाम हो गईं। इधर रिमझिम कार्तिक के इस साथ से काफी इम्प्रेस हो जाती है, और जब कार्तिक उसे अपनी वेडिंग पार्टनर बनने का ऑफर देता है तो वो बिना ज्यादा सोचे समझे हाँ कर देती है। लेकिन ये हाँ सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एक चाल थी, एक प्लान था जिसे रिमझिम ने बहुत सोच समझकर बनाया था। समीर के लिए ये सब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि रिमझिम इतनी आसानी से कार्तिक से शादी के लिए तैयार हो जाएगी। जैसे जैसे कार्तिक और रिमझिम एक दूसरे के करीब आते हैं, वैसे वैसे समीर के अंदर एक अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगती है। जब भी वो दोनों को साथ देखता है, उसके दिल में जलन उठती है, और ये एहसास उसके लिए बिल्कुल नया था। समीर खुद से ही सवाल करने लगता है, आखिर उसे क्यों फर्क पड़ रहा है? क्यों वो रिमझिम को किसी और के साथ देखकर परेशान हो रहा है? क्या ये सिर्फ एक जिम्मेदारी है या फिर कुछ और? लेकिन जितना वो इस एहसास को दबाने की कोशिश करता है, उतना ही ये और मजबूत होता जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोहिनी सा इस पूरे खेल को बहुत ध्यान से देख रही होती है। वो समझ चुकी थी कि अगर अब भी कुछ नहीं किया गया तो रिमझिम इस महल में अपनी जगह बना लेगी, और यही वो कभी नहीं चाहती थी। इसलिए वो एक नया दाव खेलती है, एक ऐसा दाव जो सब कुछ बदल सकता था। मोहिनी सा समीर के सामने एक प्रस्ताव रखती है। वो कहती है कि क्यों ना रिमझिम की शादी कार्तिक से करवा दी जाए। कार्तिक उसका जिगरी दोस्त है, भरोसेमंद है, और सबसे बड़ी बात, रिमझिम के लिए एक परफेक्ट मैच है। बाहर से ये एक अच्छा सुझाव लगता था, लेकिन इसके पीछे छिपा था एक खतरनाक इरादा, रिमझिम को हमेशा के लिए इस महल से बाहर निकालने का प्लान। समीर ये सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। उसके चेहरे पर साफ नजर आता है कि वो इस फैसले से सहमत नहीं है, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं पाता, क्योंकि हालात उसके हाथ में नहीं थे। दूसरी तरफ मोहिनी सा हर हाल में इस शादी को करवाना चाहती थी, और उसे पूरा भरोसा था कि इस बार उसका प्लान जरूर सफल होगा। लेकिन तभी एक और बड़ा ट्विस्ट आता है, जब रिमझिम खुद इस शादी के लिए तुरंत हाँ कर देती है। ये सुनकर समीर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि रिमझिम इतनी जल्दी ये फैसला ले लेगी। उसे लगने लगता है कि शायद वो रिमझिम को खो रहा है हमेशा के लिए। लेकिन दोस्तों, जो दिख रहा था असल में वैसा बिल्कुल भी नहीं था। रिमझिम ने कार्तिक के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया था जो हर किसी को चौंका देने वाला था। उसे अब ये समझ आ चुका था कि समीर उसे सिर्फ जिम्मेदारी की नजर से नहीं देखता, बल्कि उसके दिल में उसके लिए खास जगह बन चुकी है। और इसी बात को सामने लाने के लिए रिमझिम ने ये पूरा खेल रचा था। वो जानती थी कि अगर वो कार्तिक से शादी के लिए हाँ बोलेगी तो समीर जरूर रिएक्ट करेगा, वो चुप नहीं बैठेगा, और आखिरकार अपने दिल की बात सबके सामने रखेगा। अब पूरा महल इस शादी की तैयारियों में जुट चुका था। हर तरफ खुशियों का माहौल था, लेकिन इस खुशी के पीछे छिपा था एक बहुत बड़ा तूफान, जो किसी भी वक्त सब कुछ तबाह कर सकता था। क्योंकि इस मंडप में सिर्फ एक नहीं, बल्कि दो दो शादियां होने वाली थीं। और यही बात इस कहानी को और भी ज्यादा खतरनाक और सस्पेंसफुल बना रही थी। शादी का दिन आखिरकार आ ही जाता है। पूरा महल दुल्हन की तरह सजा होता है। हर तरफ शहनाइयों की गूंज, खुशियों का माहौल। लेकिन इस खुशी के पीछे छिपा था एक ऐसा तूफान जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। मंडप में एक नहीं बल्कि दो दो शादियां होने वाली थीं। एक तरफ समीर और अमायरा, और दूसरी तरफ कार्तिक और रिमझिम। अमायरा के चेहरे पर जीत की मुस्कान साफ नजर आ रही थी। उसे लग रहा था कि आखिरकार उसने रिमझिम को इस महल से बाहर करने का रास्ता ढूंढ ही लिया।
वहीं मोहिनी सा भी अंदर ही अंदर खुश थी कि उसका प्लान अब सफल होने वाला है। लेकिन समीर, वो पूरी तरह शांत था। इतना शांत कि उसके मन में क्या चल रहा है ये कोई समझ ही नहीं पा रहा था। रिमझिम भी मंडप में बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था, जैसे उसे पहले से पता हो कि आगे क्या होने वाला है। कार्तिक उसके पास बैठा था और सब कुछ बिल्कुल प्लान के हिसाब से चल रहा था। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और जैसे जैसे रस्में आगे बढ़ रही थीं, वैसे वैसे माहौल और भी ज्यादा टेंस होता जा रहा था। और फिर आता है वो पल जिसका सभी को इंतजार था। कार्तिक जैसे ही रिमझिम को मंगलसूत्र पहनाने के लिए आगे बढ़ता है, पूरा महल उस पल को देखने के लिए ठहर सा जाता है। अमायरा की आंखों में जीत का घमंड था और मोहिनी सा को पूरा भरोसा था कि अब सब कुछ उनके मुताबिक ही होगा। लेकिन तभी अचानक से समीर उठ खड़ा होता है। उसका ये कदम सबको चौंका देता है। कोई समझ ही नहीं पाता कि आखिर वो करने क्या वाला है। अगले ही पल समीर सीधा मंडप के बीच में आता है और कार्तिक का हाथ रोक देता है। ये देखकर सबकी सांसें थम जाती हैं। और फिर जो होता है वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। समीर कार्तिक की जगह खुद रिमझिम को अपने नाम का मंगलसूत्र पहना देता है और बिना एक पल गवाए उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। ये देखकर जैसे वक्त ही रुक जाता है। अमायरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और मोहिनी सा का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। पूरे महल में सनसनी फैल जाती है। कोई कुछ बोल नहीं पाता, क्योंकि अब सबके सामने सच खड़ा था। रिमझिम अब समीर की पत्नी बन चुकी थी और ये रिश्ता अब कोई नहीं तोड़ सकता था। अमायरा ये सब देखकर अपना आपा खो बैठती है। गुस्से में आग बबूला होकर वो रिमझिम की तरफ बढ़ती है और बिना सोचे समझे उस पर हाथ उठाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी समीर उसका हाथ बीच में ही पकड़ लेता है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। समीर गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रिमझिम पर हाथ उठाने की? याद रखना, रिमझिम मेरी पत्नी है और अगर किसी ने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की तो उसे मुझसे बुरा कोई नहीं मिलेगा। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई मेरी पत्नी को नीचा दिखाए। ये सुनते ही अमायरा पूरी तरह टूट जाती है और मोहिनी सा को भी समझ आ जाता है कि उनका सारा खेल खत्म हो चुका है। लेकिन तभी अचानक सब कुछ बदल जाता है। समीर की आवाज गूंजती है और अगले ही पल अमायरा की आंख खुल जाती है। वो हांफते हुए उठती है और चारों तरफ देखती है। ये सब सिर्फ एक सपना था, एक ऐसा सपना जिसने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। लेकिन अब सवाल ये है, क्या ये सपना ही रहेगा या फिर आने वाले समय में ये सच बन जाएगा? दोस्तों, अगर सच में ऐसा हो गया तो अमायरा क्या करेगी? क्या वो रिमझिम को समीर से दूर कर पाएगी या फिर खुद ही हार मान लेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या समीर सच में अपने दिल की बात मानकर रिमझिम को अपना पाएगा? अगर आप भी चाहते हो कि समीर और रिमझिम की जोड़ी एक हो जाए और अमायरा का खेल खत्म हो जाए, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड्स में होने वाला है और भी बड़ा धमाका, जो आपकी सोच से भी परे होगा।